नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। भारत के युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आईटी शिक्षा, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि भारत आईटी हब की ओर लगातार अग्रसर है और इस क्षेत्र में लगातार कैरियर के ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की एक संस्था जो अब रीवा में आ गई है और रीवा के छात्रों को आईटी के बारे में शिक्षा दे रही है और शिक्षा के साथ ही साथ आईटी में कैरियर बनाने के लिए उन्हें तैयार भी कर रही है। हमारे साथ कोडमेक सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रावेंद्र जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आईटी के क्षेत्र में आप कैसे आए? ये 2009 में अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद में जब हम इंदौर गए, वहाँ से हम 2014 में पास आउट थे। जैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में अब हमारे पास में जॉब तो थी ही नहीं, क्योंकि हमारे जो कोर्सेस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है ही नहीं। बिल्कुल। तो उसके साथ में हमें एक तरीके से बेरोजगार थे हम। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, जिसमें हमें एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। नाम लेना शायद सही नहीं होगा जी। तो उसमें हमने एक कोर्स अवेल किया, करीब 1 से 1.5 साल का कोर्स था, जिसमें हमने एक पूरा एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स लिया था जी। जिसमें इनिशियल टू एंड वो हमें रेडी कर रहे थे जी। फिर उसके बाद में जैसे ही हमारा वो कोर्स कंप्लीट हुआ, हमने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए। इंटरव्यूज़ बाय गॉड ग्रेस 1 या 2 इंटरव्यूज़ में मेरा सिलेक्शन तो हो गया था। उसके बाद में करीब 6 से 7 साल का टाइम था जो हमने उसमें एक्सपीरियंस गेन किया जी। उसके साथ में हमें ये समझ में आया, एज़ पर कैलिबर और एज़ पर सम सजेशंस मान लीजिए, हमने अपना खुद का एक संस्थान ओपन किया, जिसमें 2018 में हमने एक संस्थान ओपन किया था, जिसको हमने रजिस्टर्ड 1 साल बाद करवाया। क्योंकि शुरू में लगता है कि चलेगा नहीं चलेगा, है ना, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा से लगते थे। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, हमने सोचा कि जो खर्चा होने वाला है उसको थोड़ा सा सेव करते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज तो रहते ही इनिशियली अपन काम करना शुरू करते हैं। तो हमने उसको 1 साल के बाद में MCA में रजिस्टर करवाया। उस टाइम पे हमारा नाम हमें मिला, जो वो कोडमेक सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड था, जो 2019 जनवरी में 2019 में रजिस्टर्ड हुआ। अभी हम माने करीब 6 to 7 ईयर्स का एक्सपैन हुआ है, जो हमारा इसमें वर्किंग इंडस्ट्री में हमारा काम करते हुए हो गया। फिर अब हम आते हैं कि हमने इस कोर्स में एंट्री कैसे ली। ये हमारा जो कोर्सेज करवाने का जो है, उसमें वो हमने कब एंट्री किया। तो हम जैसे बताया कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, बेसिकली हम ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ में काम करते हैं। 95% हमारे ओवर द ग्लोब क्लाइंट्स हैं। 5% कुछ हमारे क्लाइंट है जो प्रीमियम क्लाइंट हैं, हमारे इंडिया के भी हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स के साथ में भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाहर वाले क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं, हम दोनों तरीके के क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं। फिर उसके बाद में जब पोस्ट जो हमारा कोविड हुआ, जैसे कोविड कंप्लीट ख़त्म होने वाला था, तो हमारे पास में प्रोजेक्ट थोड़े से ज़्यादा हो गए। अब प्रोजेक्ट ज़्यादा हुए तो हमें क्या रिसोर्सेस बढ़ाने पड़े। रिसोर्सेस बढ़ाने के लिए हमें क्या किया, हमने इंटरव्यू शेड्यूल करवाए। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हमने लिए, लेकिन उन इंटरव्यूज़ में हमें सिर्फ करीब 100+ इंटरव्यूज़ में हमें सिर्फ 5 बंदे ऐसे मिले जो हमारे काम करने के लायक थे। फिर हमने सोचा कि यार बताओ, इतने सारे बंदे, इतने सारे कैंडिडेट्स जो हैं, इतने सारे छात्र हम बोल दें उनको, या कॉलेज ड्रॉप आउट्स या कॉलेज पास आउट्स हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि स्किल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे जो कोर्सेस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम उनको अपने उसमें ऑनबोर्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं। तो एक थोड़ा सा हमारे पास में ऐसा 2-3 महीने का समय होता है जितने में हम ट्रेन कर देते हैं। उसके बाद में हम उनके साथ में 1 से 1.5 साल कम से कम इतना मोटो बना के चलते हैं। कम से कम एक कैंडिडेट हमारे पास में 2 साल तक तो फिर भी रहेगा। फिर वो उसके अपॉर्चुनिटीज़ और उसके थॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो हमारे विज़न से अलाइन हो रहा है, उसका विज़न हमारे विज़न से अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हुआ, तो हमारे में करीब 40 से 50 फर्स्ट बैच में हमने करीब 50 बंदों को ट्रेन किया। उसमें हमने 15 बच्चे थे उनको तो हमने खुद ने अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड के लिए हैंड पिक किया। उसके बाद जो बचे हुए छात्र थे उनको हमने किसी जो हमारी कंपनीज, जो हमारे ग्रुप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी अलग अलग कंपनीज हैं, उनको भी ज़रूरत है, जैसे हमें ज़रूरत है वैसे उनको भी ज़रूरत है। हमने उन बच्चों को उनकी कंपनीज में प्लेस करवा दिया। फिर अब क्या हुआ कि अब हमारे पास में जगह का इशू आने लगा, क्योंकि हमने छोटी ऑफिस ले रखी थी, इतनी कैपेसिटी थी नहीं। फिर उसके बाद हमने एक थोड़ा सा बड़ा ऑफिस लिया,
जिसमें हमने एक छोटा सा एक सेटअप बनाया जिसमें सीटीसी प्रोग्राम हम चलाते हैं, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया कि पहले हम सिर्फ 5 बच्चों को ट्रेन करते थे एक बार में, फिर उसके बाद हमने 10 बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। वहाँ पे हमारे पास में लिमिटेड स्पेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे मेनली जो हमारा काम है वो डेवलपमेंट का है, जिसमें हम अलग अलग वर्टिकल्स पे काम करते हैं। जैसे हमारा फूड डिलीवरिंग हो गया, हमारा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया है। आप अगर जैसे ये यार बॉस हो गया क्या? नहीं उतना चलेगा उसमें जैसे टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशंस हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, कैसे बनाने हैं, डेवलप कैसे करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, वो पूरा का पूरा काम होता है। तो हमारे पास वहाँ पे कोर्सेज़ को पढ़ाने का हमारे पास में एक लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड स्पेस है। फिर उसके बाद में जब हमें ये लगा कि हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, तो हमने क्या सोचा कि जब कोई भी छात्र छोटी जगह से जाके इंदौर या बड़ी जगह पे जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे जाके अगर सीखना चाहता है, तो अभी अगर कोई बंदा सीखना चाहता है तो सिर्फ इन जगहों पे ही चीज़ें अवेलेबल हैं कि जहाँ पे आके सीख सकता है। तो हमने सोचा कि अगर हम इस चीज़ को छोटे शहरों पे ही लेके जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट जो है वो एक जगह पे दबा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस दो तरीके से, कुछ प्रॉब्लम्स भी मान सकते हैं हम, जैसे उसके पास में घर में कोई रहने वाला नहीं हो सकता है, हो सकता है कि उसको कुछ फाइनेंशियल इशूज़ हों जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया। तो हमने क्या किया, हमने वही चीज़ जो हम इंदौर में या बड़े शहरों में मिलती है उसको एक रीवा जैसे शहर पे लेके आए। रीवा जैसे शहर पे जब लेके आए तो हमने यहाँ पे जब देखा कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें प्रतिभा बहुत है, कैलिबर बहुत है, क्वालिटी अच्छी है, बट जस्ट बिकॉज कि उनको एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही। स्किल्स डेवलप ना होने की वजह से उनके प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। बेरोज़गारी दर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। उसका कारण हम दोनों चीज़ों पे बोल सकते हैं कि एक्सपोजर ना मिलना प्लस जो कोर्सेस है वो ओरिएंटेड नहीं है किसी भी आईटी फील्ड से रिलेटेड। तो इतना बड़ा संस्थान रीवा में ही क्यों खोलने के लिए सोचा? रीवा में खोलने का एक रीज़न ये भी है कि जस्ट बिकॉज मैं भी यहीं का हूँ, ये मेरा होम टाउन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपने ही क्षेत्र से शुरुआत की जाए, क्यों हमारे भाई बहन इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले ट्रेनिंग हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं ताकि सबसे पहला जो लाभ मिले वो अपनों को मिले। आईटी सेक्टर में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है बच्चों में? आईटी सेक्टर में आने के लिए एज सच कुछ ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए होती हैं, बट इंटरेस्ट चाहिए होता है। इंटरेस्ट और जो करने का जो तरीका है, जैसे आप जब करने के लिए जाओगे उसमें अलग अलग वर्टिकल्स है। जैसे आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEOs इस टाइप के कोर्सेज़ को अवेल करो, ताकि आप यहाँ से जब स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो आप चीज़ें भी और भी इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जब जहाँ से मैंने शुरुआत करी अब लास्ट में भी वहीं तक जाऊँगा मैं। धीरे धीरे चीज़ें हम इन्हेंस कर सकते हैं। और जैसे नॉन टेक्निकल बंदे हुए तो उनके लिए ये, और टेक्निकल अगर हुआ तो हम उनके लिए सजेस्ट करते हैं हमेशा डेवलपमेंट फील्ड पे जाएं। फ्रंट एंड की हो, आजकल रोबस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जैसे हमारा एंगुलर है, रिएक्ट है और Vue.js है, Next.js है। फ्रंट एंड के लिए ये सारी चीज़ें, ये लैंग्वेजेस हैं। बैक एंड के लिए हमारा पाइथन है, नोड है, और उसके साथ में थोड़ा सा और अगर मैं इसको इन्हांसमेंट के साथ में लेके जाऊं तो उसमें डेटा साइंस के बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे DSA हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। क्योंकि आगे आने वाला जो स्कोप है, आगे आने वाला जो मार्केट है, उनमें इन सारी चीज़ों के डिमांड्स और ज़्यादा बूस्ट होने वाली हैं। तो आप किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। वैसे जैसे कि हमारे 2 वर्टिकल्स हैं जी। 2 वर्टिकल्स में पहला हमारा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड इन द सेंस किसी को अगर वेबसाइट बनवानी है, किसी को एप्लीकेशंस डेवलप करवानी है, किसी को सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवाने हैं, किसी का सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना है, अपना एडवर्टीजमेंट करवाना है। एडवर्टीजमेंट इन द सेंस कि जैसे उसको फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग, हालांकि इन सब में प्रिंट मीडिया पे हम काम नहीं करते हैं, बट इसका जो हाई लेवल ग्राफिक्स हैं उनका हम क्रिएट करते हैं। उसके साथ में हम अगर कोर्सेज़ की बात करें जो हमने यहाँ पे ओपन किया है, जिसमें कोर्स हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कोर्सेज़ में ये है कि ग्राफिक्स एंड UI UX डिज़ाइन है,
दूसरा हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में वही सारी चीज़ें जो व्यू, रिएक्ट, एंगुलर, नक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। HTML और CSS आजकल बेसिक हो चुका है, उसके बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है, वो तो आपको पहले ही सीखना पड़ेगा, उसके बाद इन पे जाएंगे। फिर उसके बाद आपका बैकएंड टेक्नोलॉजीज है। बैकएंड टेक्नोलॉजीज में जैसे PHP हो गया, नोड है, पाइथन है, .NET है, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बैकएंड टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं, जिसके थ्रू बैकएंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है। आईटी की जहां बात आती है तो दूसरी तरफ हैकिंग की भी बात सामने आने लगती है। बिल्कुल। आपकी तरफ से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो हैकिंग से सेफ कैसे हैं, ये बताइए सर। बिल्कुल, आप 100% सही हैं जी। जब भी कभी भी हम टेक्निकल चीज़ों पे जाते हैं, IT से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, हमेशा एक वर्ड हैकिंग हमेशा जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें क्या है, सबसे पहले हैकिंग को दूर कैसे किया जा सकता है। जी। हैकिंग को दूर करने के कई सारे वेज हैं। पहला, आपकी जो आप कोड लिख रहे हैं वो कोड वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अननेसेसरी कोड अवॉइड करें आप, जितना कोड के रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही हो। प्लस उसमें हर एक कोड को करते समय जब भी आप एक बंच बनाते हैं उस टाइम पे आप कमेंटिंग भी करते जाएं, ताकि जब कभी आज या 2 साल बाद या 3 साल बाद या आपका कोई कलीग अगर उस कोड को ओपन करता है तो उसको इजीली समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा कोड लिखा हुआ है। क्योंकि अभी तो हम जैसे पेन पेपर पे कोई चीज़ लिख लेते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल वर्ड्स के साथ में लिख लेते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ इस चीज़ के लिए है। बट जब हम कोड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें नंबर्स, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक, ये सब दिखते हैं, तो वहाँ पे एग्जैक्टली ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम किस चीज़ के लिए इसको लिखा है। कमेंटिंग इसीलिए होती है ताकि लोगों को ये पता चले कि आपका कोई डेवलपर है, जब भी कोई टेक्निकल मेंबर आता है उसको ये पता चले कि ये जो बंच बना हुआ कोड का वो पर्टिकुलर इस कोड से पर्टिकुलर ये वाली जो सर्विस है या ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो रन हो रही है। तो वो कोड सबसे पहले वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दूसरा, आपका जो जब भी हम आपको सजेस्ट करते हैं, जब आप उसको होस्ट करते हैं तो होस्टिंग के समय में आपका जो सर्वर है वो थोड़ा सा सिक्योर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता सर्वर ले लिया और वो इस टाइप की सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिसमें सारे लोग इजीली वो एंटर कर पा रहे हैं। तो सब दूसरा सर्वर। तीसरा होता है एक SSL सर्टिफिकेट होता है जिसके थ्रू वो चीज़ें ब्लॉक करता है कि अनऑथेंटिक जो भी एक्सेस हो रहे हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है। कुछ फायरवॉल्स होते हैं, फायरवॉल्स हम एक्टिवेट कर देते हैं ताकि उस पर एंट्री ना मिले। वैसे ही जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, गोली को एंटर करते समय वो फायरवॉल लगा होता है जैकेट, तो वो एंट्री नहीं लेने देती। और तीसरी चीज़ ये है कि इस पर क्या मल्टी लेयरिंग सिक्योरिटी हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि जो डेटा है उनका कोई भी कहीं पे भी लेके जा सकता है। जैसे इंदौर में आपके संस्थान है और अब रीवा में भी है, दोनों जगह कोर्स क्या क्या उपलब्ध है सर? कोर्सेस में वही है जो मैंने आपको बताया है, इसमें हमारे वेरियस डोमेन्स पे हम काम करते हैं और वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास में, मल्टीपल कोर्सेस है हमारे पास में। ग्राफिक्स का हो, अगर किसी बंदे को इंटरेस्ट है, किसी कैंडिडेट को या किसी छात्र को ये इंटरेस्ट है कि उसको सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम करना है तो वो ग्राफिक्स एंड UI UX का कोर्स ऑप्ट कर ले। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा उसको कोडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, कोडिंग स्किल्स के साथ में काम करना चाहता है वो, तो वो फ्रंट एंड का कोर्स अवेल कर ले। अगर उसको बैक एंड का काम करना है, मतलब अगर उसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, उसको एल्गोरिदम्स बनाने अच्छे आते हैं, उसको लगता है कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ जो बैक एंड के थ्रू चलती हूँ, क्योंकि डेटा प्रोसेस करना, उसको एक जगह सेव करना, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको शो करना, तो ये सारा कुछ काम होता है बैक एंड डेवलपमेंट का। तो वो बैक एंड डेवलपमेंट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, मैं फ्रंट एंड भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं बैक एंड भी मैनेज कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे वो फुल स्टैक एक जो हमारा कोर्स है उसको अवेल कर सकता है। फुल स्टैक में फ्रंट एंड की चीज़ें जो है वो भी खुद क्रिएट करेगा, जो APIs है बैकएंड में जो बनने वाली हैं वो APIs बनाएगा, और दोनों को सिंक करने का काम, जो इंटीग्रेट करने का काम वो भी वो खुद कर लेगा। उसके साथ में जो हमारा हायर साइड में जब डेटा साइंस पे हम जाते हैं तो डेटा साइंस के जो भी कोर्सेस हैं, डेटा साइंस में DSA है, उसके साथ में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके साथ में हमारा मशीन लर्निंग्स है, उन सबको भी वो अवेल कर सकता है। इन सब के साथ में कुछ और कोर्सेस हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और उसके साथ में इन जिस भी कोर्स पे आप अवेल करते हो, इन कोर्सेज के साथ में कुछ और एड ऑन सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे
GDPI करवाते हैं उनका, जी। ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यूज़ प्रिपेयर करवाते हैं, ताकि जी। जब भी कभी वो वहाँ पे जाए तो थोड़ा सा झिझक नहीं हो, जी। चीज़ें बता पाए, जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वही चीज़ें बताएं, है ना। उसके साथ में उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट कहीं अगर वो इंटरव्यू के लिए भी जा रहा है तो कम से कम वो एक बार कर्टेसी के साथ में ग्रीट करे, हेलो जी। सर, हाय, हाउ आर यू, मे आई कम इन, मे आई सिट। तो इससे क्या जी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। साथ में उसको एक वर्क एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते जी। हैं, जो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करेगा जब किसी कंपनी में जब ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे जी। वो अकेला काम नहीं कर सकता। यहाँ पे बिल्कुल। अकेला काम कर हाँ। रहा है, लेकिन वहाँ पे वहाँ अकेला काफ़ी काम सारे नहीं कर लोग भी सकता, मिलेंगे। क्योंकि एक प्रोजेक्ट होता है वो एक लंबे स्पैन के लिए बनता है, 5 से 6 महीने, 3 महीने कम से कम लगते हैं उसमें बनने में। उसके साथ में मल्टीपल टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फ्रंट एंड डिजाइनर हो गया, जी। बैक एंड डेवलपर हो गया, उसका क्वालिटी एनालिसिस हो गया। उसके पास में हो सकता है कि मल्टीपल डेवलपर ही इन्वॉल्व हों इसमें, जी। जिसने एक दूसरा मॉड्यूल क्रिएट किया, किसी ने दूसरा मॉड्यूल क्रिएट किया, जी। तो उन दोनों को आपस में सिंक करने का, सबके साथ में आपस में सिंक भी कर पाए हो। प्लस हायर अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, जैसे उसका हो सकता है सुपरवाइजर जी। हो सकता है उसका TL हो सकता है उसका डिलीवरी मैनेजर हो, प्रोसेस मैनेजर हो। जी। तो उन सब के साथ में डिस्कशन कैसे करना है। प्लस कई बार ऐसे होता है कि कंपनीज आजकल क्या है कि जो डेवलपर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको खुद भी क्लाइंट के साथ में इंट्रोड्यूस करवाती है। तो कम से कम क्लाइंट के साथ में डिस्कशन अगर करने हैं, और जस्ट बिकॉज कि ओवरसीज़ क्लाइंट है, आपको एक वे रखना पड़ेगा। आप हर लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, लेकिन आपको एक मीडियम रखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझ पाओ। उसका एक सबसे अच्छा वे है इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा सा हमारे लिए इजी भी है, क्योंकि हमारे शुरू से कोर्सेज में इन्वॉल्व रहती हो, तो उनके थ्रू हम अलग अलग लैंग्वेज ना सीख के हम सिर्फ एक लैंग्वेज सीख लिया भाई। मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश है, फ्रेंच है, और अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो उन किन को सीखने जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इंग्लिश सीख लें। थोड़ा सा वो बोलेगा, थोड़ा सा आप बोलोगे, दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो इसका जाएगा। मतलब आईटी में काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, केवल जैसे आईटी की जैसे बात होती है तो केवल कोडिंग होता है। आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं कि सिर्फ कोडिंग नहीं है। हाँ, आपके यहाँ फीस की क्या प्रोसेस है? फ़ीस की अलग अलग कोर्सेज़ के लिए जो फ़ी हमने बनाई है, फ़ीस जी। स्ट्रक्चर वो अलग अलग है। कुछ कम टाइम के कोर्सेज़ है, जैसे 2 महीने के कोर्सेज़, उनकी फ़ीस अलग है। कुछ 6 महीने के कोर्सेज़ जी। हैं, 9 महीने के कोर्सेज़ हैं, 1 साल के कोर्सेज़ हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं 12 से 18 महीने के भी जी। हैं। तो कोर्सेज़ की फ़ीस सबकी अलग अलग है। उसके साथ में 2-3 टाइप से आप उनको पे कर सकते हो। जैसा आप सिंगल शॉट अगर देना चाहे तो आपके लिए, आप जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप सिंगल शॉट पेमेंट कर सकते हो, आप कर सकते हो उसमें। प्लस अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमने उसमें अलग अलग वेज बना रखे हैं कि आप 3 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, जो भी जिस टाइप से भी कोर्सेज जी। होते हैं उसमें आप बना सकते हो। तो ईजी इंस्टॉलमेंट्स के साथ में आप पेमेंट कर सकते हो। जी। किस तरह की फैकल्टीज़ आपके संस्थान में उपलब्ध है? फैकल्टीज़ सबसे पहले कि हम बता दें कि हम एक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जी। हम एक कंपनी है, ओके। है ना। हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो हम जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनमें जी। से हम सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाना नहीं है, हमारा मेन काम है बच्चों को समझाना, स्किल्ड करना। उसके लिए हमारे पास में जो रियल टाइम वर्किंग डेवलपर्स हैं, जी। वो एज अ मेंटोर हम उनको लेके आए हैं। जो हमारी जो इंदौर वाली ब्रांच है, उस वहीं से कुछ बंदे हम लेके आए हैं जो यहाँ पे लोगों को ग्रूम करते हैं। जी। तो आपके संस्थान में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं उनकी प्लेसमेंट के लिए क्या सुविधा है? प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले तो एज बिकॉज हम खुद IT कंपनी है, तो हम बच्चों को खुद भी ऑन बोर्ड कर लेते हैं। बट सबकी कैपेसिटी होती है। अब मेरे पास में अगर कैपेसिटी 10 बच्चों की है, तो मैंने 10 बच्चे प्लेस करवा दिए मेरी कंपनी में। लेकिन अब मेरे पास में 40 से 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बाकी बचे हुए बच्चों का क्या? तो उसके लिए जो हमारा ग्रुप है, एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, जिसमें मल्टीपल कंपनीज जुड़ी हुई हैं, तो हम उन बच्चों को वहाँ पे प्लेस करवाते हैं। जी। पूरा असिस्टेंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से उसको लेके जाने तक का, वहाँ पे उनका इंटरव्यूज़ करवाना, वो उनको ऑनबोर्ड करवाना, फिर उनको उसमें वर्किंग कल्चर में इन्वॉल्व करना। तो ये थे हमारे साथ कोडमेक सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के CEO रावेंद्र जी, जिन्होंने IT से रिलेटेड कई सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।